गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो सबसे इन डिमांड वीडियो है कि नवजोत को जॉब कैसे मिली, कैसे मिली, कैसे 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 कैसे। नवजोत वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यूज लेता रहता है, तो सोचा कि आज मैं नवजोत का इंटरव्यू लेती हूँ। This video is going to be loaded with lots of information, so do watch this video till the end. It might just help you land a job when you reach Canada. तो मोस्ट ऑफ यू नो कि नवजोत की जो बैकग्राउंड है दैट इज इनटू मार्केटिंग, बट मार्केटिंग इज सच अ बिग फील्ड। तो तेरी स्पेशलाइजेशन क्या है? तो गाइस, वैसे अगर कोई मेरे से पूछता है कि मेरा प्रोफाइल क्या है तो मैं मार्केटिंग बोलता हूँ, बट वो मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग इतना वास्ट है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है, ब्रांडिंग आता है, एडवर्टाइजिंग आता है। मेरा जो प्रोफाइल है, मेरी जो नीश है वो है मार्केटिंग रिसर्च। मैंने 10 साल एजेंसी में काम करा है जहाँ पे आई यूज्ड टू प्रोवाइड इनसाइट्स टू एफएमसीजी कंपनीज। एफएमसीजी कंपनीज बेसिकली पेप्सी, कोक, ये जो कंपनीज होती है इनको मैं कंसल्ट करता होता था एंड मैं रिसर्च वगैरह करता होता था इनके लिए। सो ये काफ़ी नीश प्रोफाइल है। अगर मैं लिंक्डइन पे जाके जॉब सर्च करूँ तो बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलेंगी। बहुत लिमिटेड कंपनीज है जिसमें यू हैव दिस काइंड ऑफ अ रोल। हालांकि मार्केटिंग ऐसा लगता है लोगों को कि काफ़ी रिलेटिवली इजी होगा टू फाइंड अ जॉब, बट ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट नीश यू हैव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो बहुत सारे लोग जो कनाडा आते हैं, दे ऑलरेडी हैव लाइक 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो अपनी फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी होती है, तो नीश इज ऑलरेडी देयर। तो हाउ टू अप्रोच दैट? तो बेसिकली ना, मैं अपनी स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ जो मैंने 3 महीने करी थी और क्या क्या गलतियां करी थी। सो आई वॉज एक्चुअली अप्लाइड। हम मार्च में आए थे, मार्च एंड से मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था एंड आई वॉज अप्लाइंग टू ऑल द जॉब्स इन मार्केटिंग, नॉट जस्ट मार्केट रिसर्च, बट मैं सारी जॉब्स में अप्लाई कर रहा था। मार्केट रिसर्च भी ऑब्वियसली कर रहा था, बट वो कम होती थी जॉब्स। एंड मैं लिंक्डइन यूज कर रहा था, मैं इंडीड यूज कर रहा था, मैं मॉन्स्टर यूज कर रहा था और कम से कम 100-150 जॉब्स अप्लाई करता था हफ्ते के अंदर, बट कुछ हो नहीं रहा था। बिकॉज मेरा जो, फॉर एग्जाम्पल, अगर रिज्यूमे है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं रिज्यूमे कैसे बनाऊं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरा रिज्यूमे जो होगा वो डिजिटल मार्केटिंग टाइप का होना चाहिए। रिसर्च के लिए करता हूं तो रिसर्च होना चाहिए। सो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों में घुस रहा था जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट क्लियर ऑन वॉट जॉब्स आई वॉन्ट टू अप्लाई। आई वॉज एक्चुअली गेटिंग लॉस्ट। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू एक्चुअली, एंड ये मैंने 1 महीने की गलतियां करने के बाद सीखा कि यू एक्चुअली हैव टू स्टिक टू 1 or 2 थिंग्स that you have done in the last 7-8 years, जितना भी आपका working experience है, and you just need to stick to that and apply to only those jobs. Just stick to your strengths. मेरी research strength है, insight strength है. The moment I was focused on that, even though the jobs were less, there were more avenues that were open. तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि how important is Canadian experience? तो बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि कनेडियन एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी 3 महीने की जॉब सर्च थी, मेरे को ऐसा कभी कोई फीडबैक नहीं मिला कि आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द कनेडियन नो हाउ, यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन मार्केटिंग इन कैनेडा एंड नॉट इन इंडिया। कई बार क्या होता है कि इंडिया में हम किसी तरह से बात करते हैं प्रोफेशनली, और कनाडा में उस चीज़ को बहुत डिफरेंटली कहा जाता है। तो व्हाट आई डिड for the first 1 month, and this is something that I did from day one when I came here, was I was researching a lot about the Canadian consumers. मेरा insights का प्रोफाइल है, मेरे को consumers को समझना है। मेरे को Indian consumer समझ आते हैं, Asian consumer समझ आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को Canadian consumer समझ आते हैं। The other thing is, in my profile marketing, most of the marketeers would understand that, especially if you are from FMCG. इंडिया में जो रिटेलर्स होते हैं वो ये मॉम एंड पॉप शॉप्स होती हैं, जो ये छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं, जो नेबरहुड स्टोर्स वगैरह होते हैं, किराने की दुकानें जिनको बोलते हैं, वो सब होता है। यहाँ पे वो सब बहुत कम है। यहाँ पे वॉलमार्ट है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं। सो द वे पीपल शॉप इज वेरी डिफरेंट। हम हर रोज शॉपिंग करने नहीं जाते, हम वीक में एक बार शॉप करते हैं। तो ये सब चीजों पे बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। दिस इज जस्ट मार्केटिंग एंड माई प्रोफाइल, बट इवन इफ यू आर इन फाइनेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस ओवर हैविंग कनेडियन एक्सपीरियंस। इनफैक्ट मेरी जो ये वाली जॉब मेरे को मिली थी, इसमें भी आई डिडंट हैव एनी कनेडियन एक्सपीरियंस एंड इट वाज रिक्वायर्ड, कनेडियन एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोफाइल, बट क्योंकि मैंने सारी रिसर्च कर रखी थी, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद माई रिसर्च एंड द एबिलिटी टू लर्न द कनेडियन मार्केट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस जॉब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज सर्टिफिकेशंस। अब आई नो कि मेरी फील्ड में फाइनेंस में सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है, तो हाउ अबाउट टू गो विद मार्केटिंग इन दैट?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कनेडियन एक्सपीरियंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली कॉम्पनसेट फॉर नॉट हैविंग कनेडियन एक्सपीरियंस इज टू गेट दी सर्टिफिकेशंस. मार्केटिंग में हर चीज में यू कैन नॉट गेट अ सर्टिफिकेशन. अब ब्रांडिंग की कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती है, बट इफ यू वांट टू मूव इनटू डिजिटल मार्केटिंग, यस यू कैन डेफिनेटली डू सर्टिफिकेशंस. मेरी केस में आई एम इन मार्केट रिसर्च, तो मैं डेटा के साथ बहुत ज्यादा काम करता हूं, तो आई कैन एक्चुअली गेट सर्टिफिकेशन इन SQL, इन टैब्लो, और वही मैंने करा. हमने एक वीडियो बनाई थी अराउंड 2 महीने पहले जब मैं ये सब पढ़ रहा था, जहाँ पे आई वॉज स्टिल अनएम्प्लॉयड एंड आई वॉज ट्राइंग टू अपस्किल माई सेल्फ. And it is very important, at least in my field, that I know some technologies like working on SQL and Tableau. More importantly, you should do these certifications when you are in India. जब आप अपना PR के लिए वेट कर रहे हो, उस टाइम पे सर्टिफिकेशंस करो, उस टाइम पे अपने आप को अपस्किल करो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर आप सर्टिफिकेशन करोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, आपकी जॉब सर्च में आपको प्रॉब्लम होगी. और सर्टिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, नॉट बिकॉज सर्टिफिकेशंस जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं जॉब करने में, बट इट्स जस्ट दैट जब आप अपने CV पे सर्टिफिकेशंस लिखते हो तो इट जस्ट कॉम्पनसेट्स फॉर द लैक ऑफ कनेडियन एक्सपीरियंस दैट यू डू नॉट हैव. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तुझे 3-4 महीने लग गए जॉब लगने में, तो द सिचुएशन इज दिस बिकॉज ऑफ कोविड या ऐसे ही मार्केट बहुत डिफिकल्ट है? Partly it is to do with COVID and the recession, and situation is slightly better now, but जब हम आए थे तब 3-4 महीने it was very very bad. The job market was really really bad. उसके अलावा मैं बोलूँगा कि it was not all COVID and recession. मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी थी और मैं 2 गलतियों के बारे में यहाँ पे बताऊँगा. नंबर 1, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, I was applying to all the jobs. I was not focused इन माई जॉब सर्च. मेरे को 2 महीने बाद ये समझ आया कि मेरे को टारगेट करनी है उन इंडस्ट्रीज को दैट आर ग्रोइंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिसर्चर हूं और आई हैव एन इनसाइट्स प्रोफाइल, आई नीड टू टारगेट इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, रिटेल. ये सब इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो कर रही हैं. सो दैट एक्चुअली हेल्प मी फोकस माई रिज्यूमे to only the jobs that are in demand, only the industries that are in demand. तो मेरे को ये रियलाइज 2 महीने बाद हुआ. अगर मेरे को थोड़ा पहले रियलाइज हो जाता तो आई थिंक आई वुड हैव गॉटन अ जॉब अर्लियर, बट जैसे मेरे को रियलाइज हुआ वैसे मेरे को और कॉल्स आने शुरू हो गए, और जैसे मेरे को कॉल्स आने शुरू हुए, इवेंचुअली आई वाज एबल टू कन्वर्ट 1 जॉब एंड आई हैव अ जॉब इन माय फील्ड नाउ. दूसरी गलती ये थी कि मेरा रिज्यूमे बहुत ही जेनेरिक था. अब रिज्यूमे में ना 2 गलतियां करते हैं लोग. नंबर 1, एक ही रिज्यूमे को बार बार हर प्रोफाइल में जो भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उसमें सेम रिज्यूमे भेज देते हो. गाइस, ऐसा कोई बल्क रिज्यूमे नहीं भेजना है. हर जॉब के लिए अपना रिज्यूमे टेलर करना चाहिए, और वो टेलर कैसे करना चाहिए? आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे टेलर करना है. मैं ऐसे नहीं कर रहा था, कुछ हद तक कर रहा था, बट आई वॉज गेटिंग अ लिटिल लेजी नहीं होना है. कई बार एक रिज्यूमे को टेलर करने के लिए अगर वो जॉब सही है एंड आपके स्किल्स सही हैं तो कई बार 1-2 घंटे भी लग सकते हैं. वो टाइम लगाओ. It's okay if you do that because that's the only way to stand out. और जो एक दूसरी गलती कर रहा था, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, और ये पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि जो रिज्यूमे होता है, फॉर एग्जांपल मैं जब हांगकांग में था तो मैं $10 मिलियन का बिजनेस देखता था, तो मैंने अपने रिज्यूमे में लिखा कि आई हैंडल $10 मिलियन वर्थ ऑफ रेवेन्यू फॉर 2 or 3 clients when I was in my job. I was handling a team of 10 people. ये सब ना जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं है, ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. कनाडा में जो रिज्यूमे होता है उसके अंदर एक्शंस मैटर करते हैं, उसके अंदर रिजल्ट्स मैटर करते हैं. तो जो मैंने $10 मिलियन का पॉइंट बोला था, मेरे को ये बोलना चाहिए था कि आई हैंडल 10 प्रोजेक्ट्स इन 6 months दैट लेड टू $2 मिलियन ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फॉर द क्लाइंट. अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो उनको लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने काम करा और उससे $2 मिलियन का फायदा हो. इट्स एन एक्शन, इट्स एन आउटकम दैट वी एक्चुअली डिलीवर, एंड दैट्स व्हाट पीपल नीड हियर. So one question that I'm really curious to know about is कि interview process for your field, how is it like? कितने rounds होते हैं and like what kind of questions do they ask normally? तो मार्केटिंग का थोड़ा डिफरेंट होता है वर्सेस टेक्नोलॉजी, बिकॉज जैसे सिमरन के मैंने इंटरव्यू देखे थे उसके अंदर कोडिंग चैलेंज और बड़ा ही ना टैंजिबल से इंटरव्यूज होते थे. मार्केटिंग में थोड़े बातें ज्यादा होती हैं इंटरव्यू के अंदर. दे आर लुकिंग फॉर योर एटीट्यूड, दे आर लुकिंग फॉर, दे गिव यू सिचुएशनल थिंग्स. फॉर इंस्टेंस मेरे को पूछा कि इफ यू हैव अ डिसएग्रीमेंट इन द टीम, सो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं. यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. यू हैव टू हैव द माइंडसेट ऑफ कोलैबोरेटिंग विद अदर्स. आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मेरे को कोई चीज पसंद नहीं आई तो मैं उनसे लड़ाई करना शुरू कर दूंगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि मोर देन योर स्किल्स,
they are actually checking for your attitude, they are checking for your communication, they are checking for whether you will be a good fit. मेरे केस में there were 4 rounds that happened. पहला राउंड HR का होता है, और जितने भी मैंने इंटरव्यू सब में यही था, पहला HR राउंड होता है, उसके बाद एक टेक्निकल राउंड होता है जिसमें your immediate manager would actually टेक एन इंटरव्यू. उसके बाद मैनेजर का कोई कोलीग होगा, जैसे मेरे केस में ऐसे ही होता है, मैनेजर का कोई कोलीग था, उन्होंने इकट्ठे इंटरव्यू लिया, सो देयर वर 2 पीपल हु वर इंटरव्यूइंग मी. एंड देन जो लास्ट राउंड था दैट वाज हेड ऑफ माय डिपार्टमेंट. एंड देन हर स्टेप पे मेरे को HR रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए थे, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेरे को सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए थे. मेरे को किसी ने ये नहीं पूछा कि SQL का कोड लिख के दिखाओ, मेरे को किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको टैब्लो आता है, टैब्लो पे वाली रिपोर्ट निकाल के दिखाओ, ये सब कोई नहीं पूछता है. It's all about the right attitude, and that's what they are checking for. मेरे को पता है it was not easy for you to find a job in your field in Canada, especially during COVID. तो वो एक चीज बता that is like कि ये तो करना ही करना चाहिए, इसके बिना जॉब मिलना is very difficult. Number 1 is networking, and networking भी कहीं पे नहीं, LinkedIn पे. And मैं इसका रीजन ये है कि जितनी भी जॉब साइट्स है ना, Indeed ले लो, Monster ले लो, LinkedIn ले लो. LinkedIn एक अकेला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू द पीपल हु पोस्टेड दैट जॉब. ये एक अकेला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई LinkedIn इज सो वेरी पावरफुल. तो व्हाट आई वुड डू, एंड दिस इज अ स्टेप दैट मैं अगर इंडिया में बैठे बैठे करता तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी नाइस. मैं कर रहा था बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. You should reach out to people in your niche, in your field, when you are still in India. जॉब मत मांगो उनसे क्योंकि आप अभी कनाडा में नहीं हो, बट जस्ट रीच आउट टू देम सेइंग कि मैं अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ. एंड बाय द टाइम यू कम टू कनाडा, उसके बाद यू विल एक्चुअली बी एबल टू रीच आउट टू देम फॉर जॉब्स. एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज्यादातर जॉब्स जो होती हैं वो इंटरनल पोस्टिंग्स होती हैं जो लिंक्डइन या किसी और जॉब प्लेटफॉर्म पे पहुंचती नहीं है. अगर आप नेटवर्किंग नहीं करोगे तो यू विल एक्चुअली नॉट बी एबल टू get exposure to a lot of jobs that are there in the market but you can't see them. So it's really 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 important, and I cannot stress this. आपको अगर जॉब मिलेगी तो 80% चांस ये है कि आपके नेटवर्क के थ्रू मिलेगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से इन लोगों को जानते हो. मैं जितने भी लोगों से कनेक्ट करा था लिंक्डइन पे, मैं ऑलमोस्ट सबको नहीं जानता था, बट आई रीच आउट टू 100 पीपल. उनमें से 10 रिस्पॉन्ड करते थे, उनमें से 2 लोग मेरे से बात करते थे, एंड दे एक्चुअली अग्रीड टू पुट अ रेफरेंस विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम टू कनाडा. मेरे को 10 साल हो गए थे जॉब करते हुए, एंड उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 3-4 महीने तक कोई जॉब नहीं थी. बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था. मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था. मेरे को ऐसा लग रहा था कि चलो कोई भी जॉब कर लेता हूँ अभी, एटलीस्ट आई विल कीप माई सेल्फ बिजी. तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं जब यहाँ पे आओ. तो पेशेंस रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा बोलते हैं कि व्हेन यू आर कमिंग हियर यू शुड बी फाइनेंशियली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड गिव इनफ टाइम टू योरसेल्फ टू गेट अ जॉब इन योर ओन फील्ड. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, 1 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद दे स्टॉप अप्लाइंग टू जॉब्स एंड दे टेक एनी जॉब दैट दे गेट. कोई सेल्स की जॉब मिलती है वो ले लेते हैं, या फिर कोई वेयर हाउस में काम करना शुरू कर देते हैं, उबर चलाना शुरू कर देते हैं. ऑल दीज जॉब्स आर गुड बट दे आर एक्चुअली स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग अ जॉब इन योर फील्ड. तो मेरे हिसाब से आपको 3 महीने एटलीस्ट अपने आप को देने चाहिए जहां पे आप फुल टाइम, आपका फुल टाइम काम होना चाहिए टू अप्लाई फॉर जॉब, अपस्किल योरसेल्फ, नेटवर्क एवरी सिंगल डे इन योर फील्ड. ऑन दिस नोट आज का इंटरव्यू समाप्त. इसी चंगा की अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाना, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.